तुम दोनों कान खोल के सुन लो मेरी बात। ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी बदनामी हो। और शीला, तू अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा ले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी गुरु से नहीं होने दूँ। और तू सरिता, ये याद रखिए कि तेरा पुनर्विवाह विक्रांत से ही होगा, चाहे क्यों ना वो भूरी बिल्ली कमीनी वंदना तेरी सास क्यों ना बने। ये फैसला अब नहीं बदल सकता। माँ वो रोहन आया है। रोहन? हाँ, मेरा मतलब है वो नहीं, वो दूसरा वाला रोहन, शीला दीदी का नया वाला रोहन। गुरु आया है, गुरु। ये भगवान, सारी मुसीबत आज ही आनी थी क्या? बाबूजी, मैं आपसे आपकी बेटी शीला का आपसे हाथ मांगने आया। तेरी इतनी हिम्मत, घर ही चला आया? तेरी औकात क्या है जो मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है? एक मामूली सी दुकान पे काम करने वाला नौकर मेरे घर का दामाद बनेगा तू? बाबूजी, तमीज से बात कीजिए इनसे, अपमान मत कीजिए इनका। इन्हें बड़ा सामान करा तेरा हाथ मांग के? तू अपना मुंह बंद रख, एक भी शब्द बोला ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, ये जैसे भी है, जितना भी कमाते हैं उसमें खुश रह लूंगी मैं इनके साथ। 4 दिन की पहचान नहीं इस लड़के के साथ, और तू हमसे बहस कर रही है। एक बात सुन ले, इस घर की बहू का रिश्ता भी इस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी के साथ हो रहा है, और मैं इस भीख मंगे भिखारी के साथ ब्याह कर दूं अपनी बेटी का? पाल पोस के इसीलिए पैदा किया तुम्हें? तो क्या सिर्फ इसलिए पैदा किया था ताकि कोई अमीर हाथों के हाथ मुझे भेज दो? शीला! बाबूजी, अगर आप चाहें तो हम इनकी मदद कर सकते हैं, घर बसा सकते हैं इनका। और हमारे मन में एक शक है, पहले उसे दूर करना होगा। मुझे और राजी को रोहन और गुरु को एक साथ देखना है, तभी हमारा वहम दूर होगा। हाँ, तुम्हें और रोहन को एक साथ एक जगह पे देखना चाहेंगे हम लोग। ठीक है भाई, सबके सब जेल चलिए, और फिर वहीं देख लीजिए कि रोहन और गुरु दोनों एक साथ एक ही जगह खड़े हैं। सबका शक दूर हो जाएगा और मुझे शांति मिलेगी। हाँ शीला, ठीक है। आई, क्या हुआ? चलिए। ठीक है, अगर ये साबित हो जाए कि रोहन और गुरु 2 अलग अलग इंसान हैं, तो फिर क्या आप इस शादी के लिए राजी होंगे? हमें कोई आपत्ति नहीं है, पहले हम चलकर देखें। यही सही, सच कम से कम साबित तो हो जाएगा। दादी, दादी मेरा फैसला ठीक है ना? हाँ बेटा, जिस फैसले से तेरा भला हो, जिससे तुझे खुशी मिलती हो, मैं उसमें तेरे साथ हूँ। हे मुरली मनोहर, आज तो दिखाई दो सच का सच और झूठ का झूठ। आई, तू भैया भाभी के खिलाफ जाके इस लड़की के लिए इन लोगों के तलबे चाटने आ गया? अरे ऐसा क्या है इस लड़की में? इसकी वजह से तेरे को मार लगी, तेरी नौकरी चली गई, और तो और तुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। अरे ये लड़की तेरी कुंडली का शनि है, शनि। क्यों नहीं समझता तू? अरे ये लोग तेरे नाम पे शक कर रहे हैं, तेरे वजूद पे, तेरे घर वालों पे शक कर रहे हैं, और तू है कि आगे कुत्तों की तरह धूम मिलाता हुआ बड़ा है साबित करने कि गुरु और रोहन अलग अलग है। तुझे क्यों नहीं समझ में आता? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं। चल यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए इस परिवार की बेटी अपने घर में। देखिए, आप गलत नहीं समझ रही हूँ। और तू दूसरी बार तूने इस चौखट पे कदम रखा ना, तो तू समझ लेना, ये भैया भाभी मर गए हमेशा हमेशा के लिए। चल यहाँ से।
जान छूटी। अच्छा हुआ इसकी भाभी ने रिश्ता मना कर दिया। ठीक है, अरे ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़ रही थी तू, तुझे चूल्हे में धर के आग लगा देती है औरत। राज, हो सकता है ये लड़का गुरु ही हो, रोहन नहीं। दोनों एक नहीं हो सकते शायद। जो भी हो सरिता जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है शीला की। पर गुरु के लिए किसी भी हद तक जा सकती है शीला। अब तो जानती है ना प्यार की ताकत को। प्यार में इंसान क्या कुछ नहीं कर बैठता। मासी, मानना पड़ेगा, आज तो मुझे लगा कि मेरा सारा का सारा प्लान खत्म, बट एन मौके पर आप आ गए। जबरदस्त बॉम्ब फोड़ा है आपने। मानना पड़ेगा आपको और माँ को। अरे बहन किसकी है? जहाँ हम दोनों मिले वहाँ समझ लो किसी ना किसी का तो बैंड बाजा बजने ही वाला है। अब लूंगा मैं जकोटिया परिवार से अपने हर अपमान का बदला। और वो छुई मुई सी शीला, ऐसी आग लगाई है ना उसको मैंने कि दौड़ती चली आएगी मेरे पास। और उसका वो भाई राज कुछ नहीं कर पाएगा वो। और वो सरिता, ऐसा कसकर तमाचा लगेगा ना उसके मुंह पर जब उसके पुनर्विवाह से पहले मेरी और शीला की शादी होगी। और भले शादी ना भी हो तो चलेगा, सुहागरात जरूर होगी। मैं आपसे प्यार करने लगा हूं सरिता जी, नहीं करवा सकता आपका पुनर्विवाह। ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप मिसिस विक्रांत सूर्यवंशी हुई। क्या हुआ? बहुत बुरा सपना देखा राजी। मैंने देखा कि मैं और विक्रांत जी साथ साथ और बीच में अग्नि चल रही हो, जैसे कि कोई चिता। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे हैं। राजी, बहुत अजीब सा सपना था। मैं आपका हाथ थामना चाहती थी, पर आपका परिवार आपको मुझसे दूर कर रहा था। आप मेरी नजरों से ओझल हुए जा रहे थे। ये सपना सिर्फ सपना ही रहेगा सरिता जी। मैं भी जाके माँ बाबूजी को सब सच बता देता हूँ कि विक्रांत से मैं आपकी शादी नहीं करवाना चाहता, और फिर मैं विक्रांत को जाके भी सब साफ साफ बता दूंगा। नहीं राजी, पहले हमें विक्रांत जी से बात करनी चाहिए। उसके बाद ही हम घर वालों को सब कुछ बताएंगे। और विक्रांत जी से भी बात मैं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि बात थोड़ी बिगड़ जाए। आप कितना इंतजार कराएंगी और कब बात करेंगे हम? मैं आपसे वादा करती हूँ राज जी, आज रात से पहले इस बात का खुलासा होकर ही रहेगा। रोज तो इसी वक्त मंदिर आते हैं गुरु, फिर आज क्या हुआ? कहीं उनके भाई और भाभी ने घर से निकलने पर पाबंदी तो नहीं लगा दी? आप? गुरु, मैं रात भर सोचती रही और यही नतीजे पर पहुंची कि मैं जान दे दूंगी, लेकिन आपके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। हमारे परिवार वाले कभी राजी नहीं होंगे गुरु। अब सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास। हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाते हैं। मैं अपने कपड़े साथ लेकर आई हूँ, बिना किसी से कुछ कहे तुम्हारे लिए घर छोड़कर आई हूँ। ये क्या किया आपने? वही जो दिल ने कहा, आपके लिए अपनों को पीछे छोड़ दिया। अब आप बोलिए, क्या आप में इतनी हिम्मत है मेरा हाथ थामकर आगे बढ़ने की? क्या आप अपने परिवार वालों को छोड़ सकते हैं? बोलिए। जब
जब आप इतना आगे बढ़ गए तो गुरु कैसे पीछे हट सकता है? चलिए इन प्यार के दुश्मनों से कहीं बहुत दूर चलते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। आई कैन यूज योर हेल्प। आपने मेरी मर्जी का मान नहीं रखा, लेकिन मैं रखूंगा। बताइए कौन सा सूट चूज करूं? शादी के लिए कौन सा और रिसेप्शन के लिए कौन सा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। थोड़ी देर रुक जाइए। अगर ये चूज करने में देर कर दी तो डिलीवरी में भी देर हो जाएगी। देर तो तब होगी ना जब शादी होगी। आउट, एवरीवन आउट।